मुसलमान इंडिया में इज द सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी, वो माइनॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी है पारसी, माइनॉरिटी है जैन 0.1%, 0.2%। सिखों को भी आप माइनॉरिटी बोल सकते हो, तो सिखिज्म इज आउटशूट ऑफ हिंदुइज्म ओनली। तो टेक्निकली मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं रूट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। पारसी है, जैसे पारसी माइनॉरिटी है, आपके ज्यूज रहते हैं इंडिया में, वो माइनॉरिटी है। ऐसे कई सारे लोग, कुछ यजदी भी यहाँ रहते हैं, यजीदी भी कुछ यहाँ रहते हैं, वो माइनॉरिटी है। तो पहली बात तो अगर आपसे ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं, यानी 15-18% ऑफ द पॉपुलेशन, वो माइनॉरिटी तो हो नहीं सकती, उससे बहुत छोटी छोटी मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटियां यहाँ एक टाइम ये भी आया है कि भाई अब उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। कुछ लोगों का ये होता है कि भाई अब सावन के अंधे को तो हर चीज हरी नजर आती है ना, उसने अपना हरा चश्मा लगा लिया, हर चीज हरी नजर आ रही है उसको, कि उन्हें अच्छा भाई ये मुसलमान को हटा दिया, मुसलमान यहाँ नहीं है, मुसलमान वहां नहीं है। ये बताइए मुझे, इंडिया में करीब 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 70 से 100 मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 70 से 100, उसमें बीजेपी कैसे जीत जाती? अगर वोटिंग केवल हिंदू मुसलमान पे हो, जो 70 से 100 मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें बीजेपी कैसे जीतती है? क्या भारत के मुसलमान को डेवलपमेंट नहीं चाहिए? मुख्तार अब्बास नकवी साहब का ही वर्ड बोलता हूं मैं आपको, सेंटेंस बोल रहा हूँ। एक बार इलेक्शन चल रहा था, मैं भी न्यूज पे था, तो उनसे एक बाइट लिया गया कि भाई ये मुसलमान यूपी का फेज 2, तो उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बोली थी, नकवी साहब ने बोला, यार एक बात बताओ, क्या मुसलमान को डेवलपमेंट नहीं चाहिए? मुसलमान को इंश्योरेंस नहीं चाहिए? मुसलमान को गैस नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, शौचालय नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए? आप मुसलमान को केवल एक वोट बैंक के रूप में क्यों देखते हैं? वाई डू ओनली सी मुस्लिम एज अ वोट बैंक? भाई तू मुसलमान है इसलिए तू यहाँ वोट कर, बाकी तुझे ये दे ना दे, तुझे यहाँ मिले ना मिले। जब अब ट्रिपल तलाक की बात करें, तलाक की बिदअत आपके यहाँ नहीं है, मोदी जी ने हटाया। जब ऐसी चीजें होती है, अज्वला हो, प्रज्वला हो, स्कीम हो, 5 करोड़ बच्चों का स्कॉलरशिप हो, ये जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, मकान हो, जल हो, कोई भी हो, जब यहाँ हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं होता, तो यहां हम क्यों देखते हैं? एक जहां पॉलिटिकली कन्वीनियंट है वहां हिंदू मुसलमान का फर्क देखते हैं, जहां पॉलिटिकली कन्वीनियंट नहीं है वहां हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर यही चीज जमीन पे होती, तो 70 से 100 मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाओं में बीजेपी का जीतना असंभव था। तो वहां मुसलमान ही क्यों नहीं जीतता? सवाल ये है। अगर किसी मुसलमान को ये लगता भाई मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है कि मुझे बीजेपी टिकट नहीं दे रही, आप तो इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीत जाइए। कई लोग इंडिपेंडेंट खड़े होकर जीतते हैं। तो आरजू जी, जब हम इन चीजों को, आपने अच्छा हुआ आपने पूछा, मैंने बताया, मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की, ताकि जो गलत धारणाएं बनी है कि कहीं भी बनी हो, आपके लोगों में, हमारे लोगों में, ऊपर के लोगों के, नीचे के लोगों में, दुनिया में कहीं भी बनी हो, इनको ठीक करने की जरूरत है, इनको बिल्कुल पर्सपेक्टिव में डालने की जरूरत है। और मुझे बताइए, जो मुस्लिम मोर्चा है आरएसएस का, जो बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चे हैं, वहां तो हजारों करोड़ों मुसलमान जुड़े हैं। तो वो मुसलमान क्यों जुड़े हैं? अगर यहाँ इतनी वो हो रही है, इतनी यहाँ वो ना इंसाफी हो रही है, तो मुस्लिम मोर्चा वाला मुसलमान क्यों जुड़ा है? माइनॉरिटी मोर्चा वाला मुसलमान क्यों जुड़ा है? और इनकी संख्या अब करोड़ों में है, लाखों करोड़ों में है। तो ये लाखों करोड़ों मुसलमान जो जुड़े हैं, जो रोज जुड़े, इनको ये बात समझ नहीं आ रही, या उनकी आंखों पे पट्टी बंदी है, या वो मतलब कहा जाए तो उनकी मतलब ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई? ऐसा तो है नहीं, वो यही रहते हैं पॉलिटिक्स में। जब उन्हें ये चीज समझ आ रही, तो हमें एक बात मान लेनी चाहिए कि कुछ चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन सिलेक्टिवली सिलेक्ट किया जाता, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाता, ताकि एक गलत धारणा बनाई जाए। और सबसे आगे तो आपका पीटीवी रहता है, ऐसी कोई भी चीज हो सबसे पहले वो लेते हैं। जब यहाँ 2 बिहेडिंग्स होती है, पीटीवी खामोश है। जुबेर पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। जब बेहेडिंग होती है, जब XYZ कुछ भी यहाँ गड़बड़ होती है, उस पे बिल्कुल सन्नाटा छाता। आपको याद होगा शोले शोले का डायलॉग था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो मेरा मन कर रहा था पीटीवी वालों को बोलूं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं, पीटीवी का हाल वही दूरदर्शन वाला है कि उनको भी कोई नहीं देखता, तो वो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी कह रहे हैं। मगर साथ साथ अगर हम बात करें, हम आगे बढ़े और हम बात करें दूसरे टॉपिक पे हमारी, लेकिन उससे पहले मैं जी जरूर कहूंगी कि ये थोड़ी सी, मैं इंडियंस को भी कहूंगी कि एहतियात करनी चाहिए, और पाकिस्तानियों को भी, अपने कंट्री की जब कोई जी बात हो रही हो तो थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा स्पेस दें। हो सकता है कि दोबारा से जो है मोदी जी की कैबिनेट में हम देख लें कोई मुस्लिम्स आ जाए। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं थी, वो इतना हंगामा क्यों है भाई, मुझे तो ये कहना चाहिए। लेकिन जी सन्नाटा नहीं है क्योंकि हंगामा है।